एक बहुत बड़ा हाल, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ मिलके। बहुत बड़ा हाल, अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ बंद। सुनी भी होगी आपने। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा उसमें दाखिल होता है और जैसे ही दाखिल होता है दरवाजे से, तो वो दरवाज़ा धीरे 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 करके बंद हो जाता है। बच्चा घबरा जाता है, रोने ही लगता है, तो अचानक हाल के अंदर एक छोटी सी मोमबत्ती का जलन, ज्योत जलनी शुरू होती है। तो बच्चे के को कुछ शांति मिलती है, वो खुश होता है और उस मोमबत्ती से एक आवाज़ निकलती है कि आई एम सिंबल ऑफ पीस, मैं शांति की निशानी हूँ। और धीरे धीरे ज्यों-ज्यों लो उसकी थी ऊपर उड़ती है, बच्चा खुश होता है और पर धीरे धीरे वो फिर बैठने लगती है और ये कहते हुए कि बेशक मैं शांति की, पीस की निशानी हूँ, पर दुनिया मुझे भी पसंद नहीं करती। दुनिया मुझे भी पसंद नहीं करती, इसलिए मेरा जिंदा रहना या मेरा जलते रहना मुमकिन नहीं है, मैं जा रही हूँ, अलविदा। वही बच्चा जो खुश हुआ था पल भर के लिए, फिर मायूस हो गया, फिर रोने के कगार पे ही था। दरवाज़ा ढूंढ रहा था कि किसी तरह मैं इस अंधेरे से बाहर निकल जाऊं, तो फिर अचानक एक और नई मोमबत्ती, कैंडल जलनी शुरू हुई। जैसे ही वो जलनी शुरू हुई, बच्चे को फिर खुशी हुई कि उसने कहा कि चलो अब शायद कुछ हो। तो फिर वही हाल हुआ और उसने कहा कि मैं आई एम सिंबल ऑफ लव, मैं प्यार की निशानी हूँ। उसका भी असर वही हुआ, ये कहते हुए कि प्यार को भी दुनिया शायद पसंद नहीं करती। आपस में तकरार हो जाती है प्यार करने वाले। यहाँ भी जिक्र हुआ बहुत कुछ प्यार वालों का कि वो भी, मुझे भी इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जब लोग प्यार से भी को भी नफरत में बदल देते हैं तो मेरा भी रहने का कोई हक नहीं। तीसरी मोमबत्ती फिर जली। उसने कहा कि आई एम सिंबल ऑफ फेथ, विश्वास की हूँ, पर वो भी बुझ गई, ये कहते हुए कि मुझे पे भी लोग विश्वास, अपने भाई पे भाई विश्वास नहीं करता और इस तरह से रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो अब बच्चा बिल्कुल एकदम से नडाल सा होके गिरने ही वाला था। तिवारी साहब, वो गिरने ही वाला था और उसी वक्त एक और मोमबत्ती जली। उसने कहा कि आई एम सिंबल ऑफ होप, मैं आशा की किरण हूँ और जब तक मैं जलती रहूँगी मेरे से ये बाकी की मोमबत्तियाँ भी जलाई जा सकती हैं। और उसने सारी मोमबत्तियाँ हाल के अंदर रोशन कर। और मैं यही बात आज कहना चाहता था कि जब तक आप जैसे लोग हैं इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, तो जो हमारा रुतबा है, जो हमारे संस्कारों में हमें मिली हुई चीज़ें हैं, वो कभी बुझ नहीं सकती। कह दो मीरो गालिब से एक हम भी शेर कहते हैं, सुना होगा आपने। कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। तो आज आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने रात भी जब हम बैठे थे, एक तरह से महफिल सजी हुई थी, तब एक दो लाइनें कही थी, वो आज फिर उसके साथ दो चार लाइनें और भी कहनी चाहूँगा आपके आगमन पे, जो आपने आके हमें मान और सम्मान दिया है उसके संबंध में। रात मैंने जो लाइनें कही थी सागर को संबोधित करते हुए कि सागर, मैं ना कहता था कि मेरे घर में भी आएगी बहार, मैं ना कहता था कि मेरे घर में भी आएगी बहार, पर शर्त ये थी कि पहले आप लोगों को आना हो। सोचा था एक दिन आपको बुलाएंगे, सोचा था एक दिन आपको बुलाएंगे, आप आएंगे और हम पलकें बिछाएंगे, आप आएंगे हम पलकें बिछाएंगे। अब
जहमत उठाकर आप जो आप आए हो, हम पलके तो क्या, हम तो दिल की धड़कनें बिछाए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पे आए। एक आज नफरतों की, सियासत की बड़ी बात हुई और माँ बाप की बात कल भी शुरू हुई थी, आज भी हुई। माँ बाप, मैंने रात भी कही थी ये बात कि जो माँ बाप की सेवा करते हैं, जो उनकी कदर करते हैं, वो कभी अपनी ज़िंदगी में निराश नहीं हो सकते। वो हमेशा बुलंदियों पे जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने वाले, मेरी बात को और तरह मत लीजिएगा, वहाँ पे निराश होके आ सकते हैं, पर माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चे, यहाँ आप जैसे लोग कभी भी निराश नहीं हो सकते। तो मेरा एक ये भी संदेश है कि अपने माँ बाप की जो ऐसा भी बन सके, उनकी, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, ठीक है, तो उनकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। हाँ, जो नफरतों की बात आई, सियासत की बात आई, किसी शायर ने बखूबी कहा है, किसी शायर ने 2 लाइनों में बहुत खूबी कहा है कि सियासत नफरतों के जख्म भरने नहीं देती। सियासत नफरतों के जख्म भरने नहीं देती, जब भरने लगता है तो मक्खी बैठ जाती है। जब भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। और आखिर में 2 लाइनें ये कहता हुआ कि नफरतों को मोहब्बत का शेर सुनाता हूँ। नफरतों को मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत जो है ना शब्द, बहुत कुछ छुपा है उसके अंदर। किस तरह के कष्ट, किस तरह की बातें, खैर नहीं हो, जेल में जाने की जरूरत नहीं है। नफरतों को मोहब्बत का शेर सुनाता हूँ, मैं नंगी पलकों से मिर्ची उठाता हूँ। सो आपका बहुत ऋणी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया। एक बार फिर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इसी तरह मिलते रहिए, जश्न मनाते रहिए और खुशियाँ अपने आप गले लगती रहेंगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। जय हिंद।